23 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड का रिजल्ट आया, जिसमें देखा गया कि महाराष्ट्र में तो पूरी तरह से जो विरोधी पार्टी थी उनका चुनाव में से सफाया हो गया। बीजेपी अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ वापसी की 132 सीट। उनके सहयोगी दल एकनाथ शिंदे जी भी 57 सीट निकाले, अजीत पवार भी 41 सीट जीत के आए। कुछ महीनों पहले से ही एक हवा चलाया गया कि महायुति सरकार नहीं जीतेगी, हार जाएगी। तमाम तरह की सोशल मीडिया पे एक वामपंथी लोग मैसेज देशवासियों तक पहुंचा रहे थे, जिसके पूरा उलट हुआ। उसमें एक ही चीज़ को हम आपको समझ में आता है, ये जीत किसी पार्टी का नहीं, ये जीत हिंदू की है। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, अभी भी जारी है। पाकिस्तान में देखा जा रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार। बांग्लादेश के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे, उसी समय हरियाणा के चुनाव में योगी जी ने एक नारा दिया, यदि बटोगे तो कटोगे। वो नारा इतना पॉपुलर हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया तक जाके वो नारा सुनाई दिया। वो नारे की गूंज महाराष्ट्र में भी गूंजी, वो नारे की गूंज जम्मू कश्मीर भी गूंजा। हरियाणा ने वहाँ के जो हिंदू संगठन थे, हिंदू के जो लोग थे, इस नारे को अपने अंदर तक लिया, काफ़ी नारे को अध्ययन किया अपने, और उसका महत्व समझा, और वहाँ पे भारतीय जनता की एक प्रचंड जीत देकर वापसी की। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। हर बार से ज़्यादा सीटों के साथ जीत के, प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाया। हरियाणा के जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेडक्वार्टर से, दिल्ली के अपने बीजेपी दफ्तर से हरियाणा के लोगों को और देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी समय उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से भी अपील किया जीत के लिए कि आप इससे बड़ी जीत आप महाराष्ट्र में भी दीजिए। महाराष्ट्र की जनता ने उनके उस बातों को ध्यान देते हुए इस बार महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को दिया, महायुति को। महाराष्ट्र का जिसे चाणक्य बोला जा रहा था कि चाणक्य हैं, उस चाणक्य को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। उनकी जो राजनीति थी, उसकी पूरी राजनीति को ख़त्म किया शरद पवार जी का। मराठा वोट के लिए बोला जाता कि मराठा वोट का सबसे बड़ा नेता शरद पवार जी हैं। उस मराठा गढ़ में शरद पवार को मराठा वोटों ने नकार दिया, केवल 1 सीट उनको मिली है, और वहीं पे बीजेपी को 19 सीट मिला है। जो बोलते थे कि मराठा से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से मराठा वोटर नाराज़ हैं, उनको मराठा वोटरों ने जवाब दिया कि हम नाराज़ नहीं हैं।
इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड जीत हुई और देवेंद्र जी का एक तो नारा, हम आपको भाषण याद ही होगा, समुंदर के किनारे का, जो बोले थे कि आप घर मत बना लेना। उद्धव ठाकरे ने जी तो बंगला बना के बैठ गए थे कि अभी हमें कौन हटा सकता है, तो जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका उनके बंगले के साथ। ये देखने वाली बात है। महाराष्ट्र के 5 सालों के पहले जो एक राजनीति हुई थी, सीट की लोभ में, सीट की लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जनता के द्वारा दी गए मतों के साथ गद्दारी कर कर जनता के द्वारा नकारा गया जो गठबंधन था उसमें जाके शामिल हो गए। केवल सीट पाने के लिए, सत्ता में नहीं, कुर्सी पे बैठने के लिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी लेने के लिए उन्होंने जनता के वोट के साथ गद्दारी किया और जाके कांग्रेस और शरद पवार के टीम में मिल गए और सत्ता पा गए। एक कुर्सी पाने के लिए उन्होंने अपने विचारों के साथ समझौता किया। कुर्सी पाने के लिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी का उन्होंने अपमान किया, उनके विचारों को छोड़ दिया। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा हिंदुओं के पक्ष में बात करते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। उनके विचारों को त्यागते हुए उद्धव जी ने जाकर घोर विरोधी हिंदू पार्टी के साथ सम्मिलित हो गए। वो उस पार्टी के साथ सम्मिलित हुआ जिन्होंने भगवा आतंकी जैसे शब्दों का एक चयन किया कांग्रेस पार्टी ने। उन्हीं के सामने समय भगवा आतंकी बोला जा रहा था। उद्धव जी उस पार्टी के साथ जाके बैठ गए जिस पार्टी के अध्यक्ष उस समय, अभी अध्यक्ष में नहीं है, पहले अध्यक्ष राहुल गांधी, वीर सावरकर जी को अपमानित करने का प्रयास किया। कई बार वीर सावरकर जी के ऊपर विवादित बयान दिया। उस पार्टी पे जाके मिल गए केवल कुर्सी पाने के लिए। अभी शिंदे जी ने उनको फिर से एक बार तगड़ा जवाब दिया और बताया कि अपने विचार से, अपने गठबंधन से केवल एक सीट के लिए गद्दारी नहीं की जा सकती। शिंदे जी ने कल ऐलान किया कि हम सीएम के रेस में नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी जो उनको जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज के डेट में शिंदे जी चाहते तो कुर्सी के लिए लड़ सकते थे, उस कुर्सी के लिए जिस कुर्सी पे वो अभी बने थे, सीएम थे वो। एक उद्धव जी थे जो सीएम पद पाने के लिए अपने विचार के साथ, अपने वोटरों के साथ गद्दारी किए और अपने विचारहीन पार्टी के साथ जाके गठबंधन करके उस सीएम की कुर्सी प्राप्त की है। वहीं पे शिंदे जी हैं, उन्होंने कुर्सी रहते हुए भी कुर्सी का त्याग किया और गठबंधन में बने रहने के लिए अपना विचार बनाया। अपने विचारों से समझौता नहीं किए, न गठबंधन के साथ कोई गद्दारी किए। वापस गठबंधन में बना रहने के लिए उन्होंने सीएम पद को त्याग दिया कि हमारी गठबंधन जैसे पहले थी वैसे है, वैसे ही रहेगी। कुर्सी के लेकर कोई भी मतभेद नहीं है, ऐसा बोलकर उन्होंने कल प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी चाहे जिसे भी सीएम बनाएं, हम सीएम के रेस में नहीं हूँ, हमें जो जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। और वही उद्धव ठाकरे जी थे, कुर्सी पाने के लिए अपने विचारों के साथ समझौता किए और जाके
हिंदू विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाए।